गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपका चहीदा अपलाइन श्रीकांत पानीग्राही। एज यूजुअल वापस मैं आ गया हूँ आपका फ्राइडे के लिए कुछ वीडियोस कंटेंट कुछ नॉलेज लेके। सो टुडे इज़ नॉट फ्राइडे। सो मैं आपके लिए फ्राइडे के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज का दिन बहुत ही अच्छा गया मेरा। सो आज लीडरशिप कैम्प था। अभी जस्ट ख़त्म करके आ रहे होटल में बैठा हूँ मैं 5 स्टार होटल में। एंड मैंने थोड़ा कि मैंने सोचा कि मैं आपके लिए आज के लिए कुछ मैसेज दूं। जैसे कि हर एक इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, बचपन से लेके बड़े होने तक, बूढ़े होने तक, मरने तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस लेते रहते हैं और इसी हिसाब से लाइफ चलती रहती है। जैसे हम बड़े होते हैं, हम एक सर्टेन एज पे पहुंचते हैं, फिर हमारा एक्सपोजर बढ़ जाता है ये दुनिया में। ठीक है। सो पेरेंट्स हमको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, हमको सिखाते रहते हैं, एक बैरियर बन के रहते हैं। हम अपना स्टडी हो या फिर जो भी हो, चीज़ें जो एक इंसान को कैपेबल बनाने के लिए ज़रूरत है, वो सारे चीज़ें वो हमारे लिए करा के देते हैं। इंडिया में कैसे होता है कि पेरेंट्स तो हमेशा साथ में ही रहते हैं, बट आप देखोगे कुछ कंट्रीज से, कुछ कल्चर से, वहाँ पे एक सर्टेन एज के बाद बच्चे को घर से बाहर कर लेते, मे बी 16, मे बी 18। फिर बच्चे को जाके बाहर दुनिया को डायरेक्ट एक्सपोज होके सीखना होता है और आगे बढ़ना होता है। बट लकीली हम इंडिया में हैं। सो कहीं ना कहीं हमारा पेरेंट्स एक प्रोटेक्शन बन के रहते लाइफ लॉन्ग। जैसे हम सीखना चालू करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आते रहे आपको। टेक्निकल चीज़ें हैं, सोशल चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें हैं। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। कोई भी चीज़ें जब हम सीखने के लिए चलते हैं, सो लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाते हैं। जब मैं स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग, सो मैंने प्लान सुना, मैं बहुत बहुत एक्साइटेड था। मुझे लाइफ में जो करना था वो मुझे यहाँ पे मिलने वाला था। 3-4 साल की कड़ी मेहनत के बाद कुछ प्राइस पे करके। ये सारी चीज़ें के लिए मैं रेडी था। बट मेरे बैकग्राउंड आप देखो तो बाय प्रोफेशन में फार्मासिस्ट था, एक साइंस स्टूडेंट था, और भी कुछ ना कुछ लाइफ में मेरा लर्निंग था जो मैंने सीखा हुआ था। मैं उसी डायरेक्शन में सोच रहा था। तभी मेरे मेंटर ने मुझे एक बहुत ही बढ़िया पावरफुल स्टोरी बताया। जो स्टोरी का जो सार है, जो समरी है, मैं आज तक भी वो अपने साथ लेके चलता हूँ। और जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में आते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, तो मैं सबको पहला स्टोरी, पहला लर्निंग में यही चीज़ें मैं बताता हूँ। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि मेरा सबसे पहला वीडियो में मैं आपको यही स्टोरी से स्टार्ट करूँ, बट सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से स्टार्ट हो गया। एक्चुअली एक्सीडेंटली स्टार्ट हो गया। एनीवेज, सो स्टोरी कुछ इस तरीके से। ये स्टोरी दो इंसान की है। एक है मास्टर सुजुकी, जो जापान की कहीं पे एक जंगल पे एक अपना एक सेंटर बना के है, अपना एक आश्रम बना के है, जहाँ पे लोगों को वो मार्शल आर्ट सिखाते हैं और ज़ेन बुद्धिज़्म सिखाते हैं। और दूसरे जो कैरेक्टर है स्टोरी का, उसका नाम है जॉन। जॉन एक जापानीज बच्चा है जो अमेरिका में पला बड़ा है और अमेरिका में एक मार्शल आर्ट का चैंपियन है।
सो कहीं न कहीं उसको समझ में आता है, कोई उसको बताता है कि जब तक आप मास्टर सुजुकी से मार्शल आर्ट नहीं सीख लेते हो, तब तक आपका जो सीखना है, वो कहीं न कहीं इनकम्प्लीट है। तो जॉन भी क्यूरियोसिटी बढ़ता है, ऐसे क्या चीज़ है मैंने जो आज तक नहीं सीखा है, जो मास्टर सुजुकी के साथ सीख के ही मुझे मिलने वाली है। सो वो सीधा पहुँच जाता है जापान मास्टर सुजुकी के आश्रम में। जाके उनसे वो बात करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ और आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। तो मास्टर सुजुकी वहाँ के लोकल छोटे-छोटे बच्चों को सिखाते हैं, बट वो एग्री कर जाते हैं कि जॉन को भी अपने साथ रखने के लिए उसको ज़ेन बुद्धिज़्म और मार्शल आर्ट सिखाने के लिए। सो उसका पढ़ाई या सीखना स्टार्ट हो जाता है। 1 साल बीत जाता है, कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास उसको मार्शल आर्ट सीखने को नहीं मिलता है, बट उसको जो मेन सीखना जब स्टार्ट करने के लिए ना उसको क्वालिफ़ाई करना पड़ता है। हम जैसे सीखते हैं स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, एक-एक स्टैंडर्ड हम ख़त्म करते हैं, फिर जाके हमको नया कुछ सीखने को मिलता है। तो जॉन का भी ऐसे ही था और वो इंस्टीट्यूट का, वो मास्टर सुजुकी का जो आश्रम था, उसका जो स्कूल बोल सकते हो आप, वहाँ का भी वैसे ही सेम रूल था। तो जॉन चालू करता है सीखना। 1 साल बीत जाता है, 9 बच्चे और जॉन। 10 लोग 1 साल पढ़ाई करते हैं, फिर आता है जहाँ पे उसको डिक्लेरेशन करना था, जहाँ पे फेलिसिटेशन करना था कि आगे कौन क्वालिफ़ाई होता है। सो मास्टर सुजुकी अपने कोर्ट में बुलाते हैं, सारे बच्चों को बुलाते हैं। पहले बच्चे को बोलते हैं कि यू आर पास। सो वो बच्चा अभी आगे की पढ़ाई करने के लिए एक क्लास ऊपर जा सकता है। सेम वो सेकंड बच्चे को भी बोलते हैं, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके करते 9 बच्चे को बोलते हैं आप लोग पास हो गए। फिर जब जॉन की बारी आती है, मास्टर सुजुकी बोलते हैं कि जॉन आप फेल हो। जॉन ये बात से बहुत सरप्राइज हो जाता है कि मैं इतना क्वालिफाइड लड़का हूँ, इतना चीज़ें सीख के मैं आया हूँ और यहाँ पे मुझे मास्टर सुजुकी कैसे फेल कर सकते। वो सोचता है बट चलो ठीक है, और 1 साल ट्राई कर लेते हैं। दूसरे साल वो स्टार्ट हो जाते हैं। अभी उसके जो क्लासमेट्स थे, अभी उसके सीनियर बन गए और जॉन वहीं के वहीं है। और कुछ नए बच्चे आते हैं, उनके साथ वापस उसकी वही बेसिक ट्रेनिंग उसकी चालू हो जाती। जॉन अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उसको जो कोर जैन बुद्धिज्म है या जो मार्शल आर्ट है, वो क्यों नहीं सिखाया जा रहा है। फिर दूसरे साल बीत जाती है, फिर वापस वो डे आ जाता है जहाँ पे बच्चे को रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले। फिर पहले बच्चे को बोलते पास, दूसरे बच्चे पास, ऐसे करते करते सारे बच्चे पास हो जाते हैं और जब जॉन की बारी आती है तो मास्टर सुजुकी बोलते हैं यू आर फेल। अभी उसका जो टॉलरेंस का जो लिमिट है, सीमा है, उसका पेशेंस है, वो सब खत्म हो जाते। सो अभी वो ऐसे फील कर रहा था कि उसके साथ कुछ पार्शलिटी हो रहा है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी और उसको गुस्सा भी आ रहा था कि मास्टर सुजुकी उसके साथ ऐसे क्यों कर रहे। था तो यंग लड़का और गुस्से वाला भी। तो वो पहुंच जाता है मास्टर सुजुकी के घर पे, मतलब कुटिया रहता है, आप समझ लो जापानीज स्टाइल में। सो ऑलरेडी वो सीखा हुआ है मार्शल आर्ट, एक किक मारता है, डोर खुल जाता है, फिर अंदर पहुंचता है। अंदर पहुंच के देखता है तो मास्टर सुजुकी, आप समझ लो जापानीज गुरु कैसे रहते हैं। एक लो टेबल रहता है उसके सामने, कुछ कारपेट जैसे है वहाँ पे,
मास्टर बैठे हुए हैं, सामने टेबल के ऊपर एक चाय की केटल और कप रखा हुआ है, खाली कप। जॉन वहां पे पहुंचता है, मास्टर को ऊंची आवाज में पूछता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप मुझे फेल कैसे कर सकते हैं, जबकि मेरे साथी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, वो पास हो गए और मैं लगातार 2 साल से मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। ये सवाल सुनने के बाद भी मास्टर सुजुकी के चेहरे में कोई भी रिएक्शन नहीं था। वो शांत बैठे थे और शांत बैठ के जॉन को बोलते, जॉन, ये केटल में जो चाय है वो कप में भरो। जॉन पूरा कंफ्यूज कि मैं पूछ क्या रहा हूं और मास्टर बता क्या रहे हैं। फिर भी मास्टर है तो कहीं ना कहीं वो रेस्पेक्ट था, तो जॉन वो चाय का केटल उठा के कप में भरना चालू करते हैं। यूजुअली हम चाय कितना भरते हैं, चाय का कप है तो वहां पे आधे से ज्यादा पीते या फिर और थोड़ा ज्यादा पीते। सो जॉन भी सेम ऐसे करता है, चाय को भरता है सफिशिएंट क्वांटिटी में और रख देता है। मास्टर सुजुकी देखते हैं और बोलते हैं, मैंने आपको रुकने के लिए बोला। जॉन को और गुस्सा आता है, फिर भी वो केटल उठाता है और चाय फिर से भरना चालू करता है। कप एकदम भर गया है, रिम तक, वहां तक भरता है चाय, उतना भर के वापस रख देता है। मास्टर सुजुकी फिर से बोलते हैं, मैंने आपको रुकने के लिए बोला, आपने रुकने के लिए कहा मैंने आपको। तो अभी वो पहले का गुस्सा और ये इरिटेशन सब उसके दिमाग में चढ़ जाता है और वो वापस उठाता है और चाय फिर से भरना चालू करता है। तो चाय का कप भर जाती है, ओवरफ्लो होना चालू करता है, उसकी सॉसर में गिरता है, फिर सॉसर ओवरफ्लो होता है, टेबल पे गिरता है, टेबल से गिर के पानी, चाय जमीन पे आके गिरने लगता है और पूरा केटल खाली हो जाता है। तो फिर जॉन खाली केटल को रख देता है। मास्टर सुजुकी अभी वही बिना रिएक्शन वाले चेहरा, शांत चेहरे से बोलते हैं, देखो जॉन, ये जो भरा हुआ कप है ना, ये तुम्हारा दिमाग है। जब कप भरा हुआ है उसके ऊपर हम और चाय डालते हैं तो क्या होता है, डेफिनेटली चाय ओवरफ्लो होता है। तुम्हारा जो दिमाग है, तुमने जो आज तक जो सीखा हुआ है, ये सब भर गया है तुम्हारे दिमाग में। हम इसको अहंकार भी बोल सकते, ईगो भी बोल सकते, या फिर एक दिमाग का एक दायरा है, एक बाउंड्री है, जहाँ पे हम समझ लेते कि हमको चीज़ें समझ में आता है। सो जब नया चीज़ सीखने के लिए जाते हैं तो यही चीज़ें हमको नए चीज़ें सीखने में प्रॉब्लम करती है, दिक्कत करती है और हम नया चीज़ें सीख नहीं पाते। सो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है, सीखना तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, पर सीखने से पहले जो हमको करना होता है वो होता है कि हम जो सीखे हैं उसको भूल जाए। लर्निंग लर्निंग से पहले हमको करना है अनलर्न। जब तक हम जो सीखे हुए चीज़ें हमारे दिमाग में जो एक सेट माइंडसेट है, जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ एक माइंडसेट, उसको जब तक हम खाली नहीं करते, उसको जब तक हम एम्प्टी नहीं करते, तब तक हम नया चीज़ें सीख ही नहीं सकते। हमको लग रहा है कि हम सीख रहे, बट हम सीख नहीं पाते। ऐसे हर जगह पे होता है। हम जब चलते हैं कहीं पे, मिलते हैं किसी को, वो अपना थॉट बताता है, अपना फिलोसफी बताता है, तो हम वहाँ पे वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि हमारे दिमाग में एक फिलोसफी, एक थॉट ऑलरेडी सेट हुआ है। सो ये चीज़ मैंने जब सुना तो मुझे समझ में आया कि मैं लाइफ में मैं बहुत सारा वैल्यू ऐड करके आया हूँ,
बहुत सारी चीज़ें सीख के आया हूँ, बहुत सारा टेक्निकल चीज़ें, सोशल चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें मैं लेके आया हूँ, और जब तक मैं उसको खाली नहीं करता, तब तक मैं नया चीज़ें सीख नहीं सकता। सो नेटवर्क मार्केटिंग में ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला चीज़ यही है कि हमको चीज़ें अनलर्न करना पड़ता है। उसके बाद जाके हम नए चीज़ें सीख सकते हैं, नया चीज़ें लर्न कर सकते हैं। सो ये मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पहला लेसन था जो मैंने सीखा, और आज तक मैं अपना माइंडसेट कभी सेट नहीं कर रहा हूँ, कभी फिक्स नहीं कर रहा हूँ, कभी लॉक नहीं करता। मैं हमेशा नया चीज़ सीखने से पहले पुराने चीज़ें आज तक की जो रहती है वो सब मैं अनलर्न करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे आज अगर टायर में पंचर कैसे डालते हैं, फ्लैट टायर को कैसे ठीक करते हैं, मुझे अगर सीखना है, तो मुझे एक ऐसे बंदे के पास जाना है जो शायद ही स्कूल गया हो, वो शायद ही एक अच्छा कपड़ा पहना हो, शायद ही मेरे उम्र से, मेरे एज से बड़ा हो। हो सकता है एक यंग लड़का है, गंदे कपड़ा पहना है, उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, उसको एजुकेशन नहीं है, बट मैं अगर मेरा सारे फिक्स माइंडसेट लेके वहाँ पे जाऊँगा, तो मैं कभी भी नहीं सीख सकता कि वो नया जो स्किल है, वो कैसे होता है। सो मुझे सारी चीज़ें भूलना पड़ेगा, मुझे उसके पास जाके धूल में बैठना पड़ेगा, तभी जाके मैं वो चीज़ सीखूँगा। ये तो बस एक एग्ज़ाम्पल है। लाइफ़ में हर एक चीज़ ऐसे होता है जहाँ पे हमको सीखने के लिए कुछ अनलर्न करना पड़ता है। सो माय क्वेश्चन, कि क्या आप अपना कप एम्प्टी किया है? क्या आपने आपका दिमाग खाली किया है नेटवर्क मार्केटिंग सीखने के लिए? सोचिए।